भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में परमपिता परमेश्वर की अनन्य कृपा के कारण प्राप्त सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के आज के 5वें सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी अनुशासित और मर्यादित श्रोता बनकर के भावपूर्वक कथा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। साथियों, कल की कथा में हम सब ने सुना कि किस प्रकार भगवान जन्म लेने के पश्चात मथुरा से गोकुल आते हैं। 3 विशेष स्थान पर भगवान ने अपनी लीला की है। पहला स्थान है गोकुल, जहाँ लगभग 11 वर्ष तक भगवान रहे। दूसरा स्थान है मथुरा, जहाँ भगवान लगभग 15 वर्ष वहाँ निवास करते हैं। तत्पश्चात तीसरा स्थान जो परमात्मा ने निर्धारित किया वो है द्वारिका। तो गोकुल, मथुरा और द्वारिका। मनुष्य के शरीर भी 3 प्रकार के हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। स्थूल शरीर जो स्पर्श किया जा सकता है, जिसे देख सकते हैं, हमारी इंद्रियां, ये सब स्थूल शरीर में आते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। उसके बाद सूक्ष्म शरीर में हमारा अंतःकरण आता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। इससे भी ऊपर एक कारण शरीर होता है। वो कारण शरीर जिसे अंतरात्मा कहा जा सकता है, जो सूक्ष्म शरीर से भी अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक प्रभावकारी होता है। जिस प्रकार से प्याज के ऊपर कई परतें होती हैं। आप जब प्याज छीलिए तो एक परत हटाइए, उसके बाद फिर दूसरी परत, उसी प्रकार। और जैसे हम लोग अभी वस्त्र पहनते हैं तो सबसे ऊपर ठंडी का मौसम है, स्वेटर होगा, उसके नीचे कुर्ता होगा, उसके नीचे कोई
इनरवेयर हम लोग पहनते हैं, तो जिस प्रकार से 3 प्रकार का वस्त्र है, उसी प्रकार इस शरीर में भी 3 स्तर है। सबसे ऊपरी स्तर को जो छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां, ये सब स्थूल शरीर कहे जाते हैं। इसके भीतर फिर अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिलकर के बनता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बहुत अधिक ताकतवर है। स्थूल शरीर की एक सीमा है, पर सूक्ष्म शरीर की कोई सीमा नहीं है। उससे भी ताकतवर एक तीसरी परत है, और वो है कारण शरीर। यहां जो गोकुल है वो स्थूल शरीर का प्रतीक है, मथुरा सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, और द्वारिका कारण शरीर का प्रतीक है। गो यानी इंद्रियां, कुल यानी समूह, यानी इंद्रियों का जो समूह है, उन इंद्रियों के समूह को ही स्थूल कहते हैं। स्थूल शरीर में जो कुछ भी घटित होता है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर में जो घटित हो उसे छुपाया जा सकता है। इसीलिए मथुरा सूक्ष्म शरीर है। मथुरा का तात्पर्य है मधुरादि इति मथुरा। पहले उसका नाम मधुरा था, लेकिन वो अपभ्रंश के कारण मधुरा से कहते कहते मथुरा कहा जाने लगा। तो सूक्ष्म शरीर में जैसे 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मथुरा में भी 4 चीजें हैं। बुद्धि, देवकी बुद्धि का प्रतीक है। देवकी यानी देवमयी बुद्धि। मन वसुदेव है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध मन को ही वसुदेव कहते हैं। और जो कंस है वो अहंकार का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है, वो देहाभिमानी है। कंस का तात्पर्य है कम सुखम क्षतीति कंसः, अर्थात जो सुख का नाश करने वाला हो उसको कंस कहते हैं। एक और व्याकरण की दृष्टि से अर्थ निकलता है कसी हिंसायाम, मतलब जिसको हिंसा बहुत प्रिय हो उसको कंस कहते हैं। हिंसा देह के अभिमान में, विषय भोगों के कारण होती है, तो कंस देहाभिमानी है, कंस विषयी है। और जब तक वहां का राजा कंस है तब तक भगवान वहां रहना पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान मथुरा का त्याग करके और गोकुल पहुंचते हैं। सूक्ष्म शरीर में कुछ घटित हो तो उसका आभास औरों को भी होता नहीं है। भगवान का वहां आगमन हुआ तो ये बात किसी को पता नहीं चली। यानी भगवान आनंद के प्रतीक हैं, रस के प्रतीक हैं। तो भगवान वहां हैं, वहां जन्मे, लेकिन इस बात का न किसी को ज्ञान हुआ, न किसी को आभास हुआ। और जब वहां से भगवान चले और गोकुल पहुंचे तो गोकुल में सबको पता चल गया कि नंद के घर लाला हुआ है। आपका मन प्रसन्न है तो आप अपने मन की प्रसन्नता को छुपा सकते हैं। कब तक? जब तक वो प्रसन्नता आपके इंद्रियों में दिखने न लगे। हाँ, जब वो प्रसन्नता आपके मुखमंडल पर दिखने लगे, आपके नेत्रों में, आपके चेहरे पर, तब आप उस प्रसन्नता को छुपा नहीं सकते। जब तक सूक्ष्म शरीर में है तब तक तो आप छुपा ले जाओगे, लेकिन जब स्थूल शरीर में वो बात आती है तो फिर उसे छुपाना संभव नहीं है। इसीलिए मथुरा में भगवान के आने से
किसी को जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब गोकुल में आए तब सबको इस बात की जानकारी हो जाती है। और तीसरा है साथियों द्वारिका, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक द्वार है, कहां का द्वार है? उस परम तत्व को प्राप्त करने का। यदि जीव परमात्मा को पाना चाहे तो उसे पहले स्थूल शरीर का, उसके बंधन से मुक्त होना होता है, उसके बाद उसको सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त होना होता है, तत्पश्चात वो कारण शरीर में प्रवेश करता है और वहीं से उसको मोक्ष मिलता है। यानी कारण शरीर द्वार है और इसी भाव को द्वारिका शब्द प्रदर्शित करता है कि वहां तक जो पहुंचे उसका भगवान के धाम तक पहुंचना निश्चित हो जाता है। मथुरा, गोकुल और द्वारिका, बड़ी विशेष बात यह है कि जो नदी के किनारे बसा हो उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां रज की महिमा हो उसको धाम कहते हैं। तो ब्रज जो है, गोकुल जो है वो धाम है, द्वारिका धाम है, क्योंकि यहां भगवान के चरणों के रज की महिमा है। इसलिए इन तीन शरीर का प्रतीक ये तीन स्थान संतों ने बताए हैं। इसी प्रकार रामावतार में भी भगवान तीन नगरों में प्रवेश करते हैं, अयोध्या में, जनकपुर में और लंका में। लंका स्थूल है, अयोध्या और जनकपुर ये तीनों भी इन तीन शरीर का परिचय है। तीन जगह पर भगवान तीन रूप में गए हैं। जनकपुर में भगवान राम दूल्हे के रूप में हैं, अयोध्या में राजकुमार के रूप में हैं और लंका में तपस्वी के रूप में है। यानी लंका विषय भोगों की नगरी है, लंका स्थूल शरीर है। तो जहां शारीरिक दृष्टि से हो, विषय भोग हो, वहां तपस्वी की भांति रहना चाहिए। और जहां जनकपुर में भक्ति के रूप में माता सीता विराजमान हैं, वहां भगवान दूल्हे के रूप में रहते हैं, अयोध्या में राजकुमार के रूप में रहते हैं। इसलिए ये विचारणीय है कि भगवान के ये तीन स्थान तीन बात के प्रतीक हैं। तो परमात्मा मथुरा में जन्म लेते हैं और वहां जन्म लेकर के वो गोकुल आते हैं। मथुरा में कंस की चिंता बहुत बढ़ जाती है, लेकिन गोकुल में चिंता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद दोनों हाथ से आयो, गोविंद गोकुल आयो। भवन में
नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे मंगल मौज बधायो बधायो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। जय हो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी 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 बीच बहत है यमुना गहरी बीच बहत है यमुना गहरी गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख कंस को मुख कुम्हलायो कुम्हलायो गोविंद गोकुल आयो 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 गोविंद गोकुल आयो। तो इसलिए भगवान कंस का जहां राज हो जहां अभिमान का राज हो उस देह नगर का त्याग करके भगवान गोकुल में पधारते हैं और गोकुल में आने के पश्चात वहां पर सर्वत्र आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। इसलिए गोकुल इंद्रियों का समूह है और वहां नंद हैं, सुनंदा है, आनंद है। भगवान के आगमन की खबर बाबा विश्वनाथ को भी प्राप्त हुई और जिनकी नगरी में हम सभी विराजमान हैं, जो कैलाश के निवासी हैं, उनको ये खबर मिली कि परमात्मा इस धरती पर बाल रूप बना करके अपनी लीला करने के लिए पधार चुके हैं। उन्होंने भी मन बनाया कि चल करके हम भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान शिव जो कैलाश के निवासी हैं,